नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और लगातार आपके बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी को लेकर के वीडियो आपके सामने लाता हूं। तो चलिए, हमने इधर आपको बताया था कि 250 टॉपिक जो है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और अभी ज्योग्राफी के कुल 36 टॉपिक निकाले गए पीवाईक्यू से और उसी के क्रम में जो है 6 टॉपिक का टेस्ट हो चुका था। ठीक है, आज 7वें टॉपिक का भी टेस्ट हुआ है। तो 7वां जो टॉपिक है बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब आपको वीडियो लेक्चर भी लगातार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम था तो इसीलिए थोड़ा सा हम भी ये किए हुए थे। तो चलिए, अब जो है ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, यहाँ से बीएसएससी बहुत बड़ी क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे थोड़ा भी अगर वो डेप्थ को बढ़ाता है क्वेश्चन के तो फिर वहाँ लगभग लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे सिद्धांत हैं इसमें, वहाँ से अमूमन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इसी में मैं दिखाऊंगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 का जो मेंस था, ठीक है, जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि काफ़ी लोग इसके विषय में सुने ही नहीं थे कभी। ठीक है, लुसेंट बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए और इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं आपको, हमने जो 250 टॉपिक को लेकर के जो पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी शुरू करवाया है उसके संबंध में आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो है टेलीग्राम चैनल जो हमारा उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर जुड़िए, आपको आगे की सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। एक्चुअली है क्या कि टेस्ट जो है दोस्तों वो पेड ग्रुप में चलता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, पहली चीज़ है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 70.8% जल है। ठीक है, और स्थलीय भाग कितना है, 29.2%। ठीक है, अब आगे देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह या विस्तार, जो महाद्वीप है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कई सारे महाद्वीपों की चर्चा की जाती है। ठीक है, जैसे अफ्रीका हो गया, इधर जो है एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये सारे जो महाद्वीप हैं इसका विस्थापन मतलब पहले ये सब एक ही था, धीरे धीरे सब टूटने लगे, अलग अलग होने लगे। ठीक है, तो इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अब्राहम और टेलियस, ठीक है, अब्राहम और टेलियस पहले व्यक्ति थे, ठीक, जिन्होंने यह बताया कि हो सकता है, संभावना जताई उन्होंने कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो है एक था। इन्होंने ये कहा कि पहले जो है बहुत पहले वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो है उसके एक होने की संभावना, यानी कि एक साथ होने की संभावना जो है अब्राहम और टेलियस ने जताई थी। ठीक है, अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो F.B. टेलर नामक एक जो है भूगोलविद आते हैं। कहाँ के थे ये, तो ये जो है अमेरिका के थे। इन्होंने क्या कहा कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, जिसके तहत इन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है या विस्तार हो रहा है, जो एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हुए हैं, उसका मुख्य कारण है ज्वारीय शक्ति। ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपों के विस्थापन का मुख्य कारण F.B. टेलर ने क्या बताया, ज्वारीय शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी क्रम में एक और सिद्धांत दिया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जो कि जर्मन भूगोलविद थे। उन्होंने क्या कहा, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो एक तरह से मौसम का अध्ययन करते थे। ठीक है, पृथ्वी पर काफ़ी समय से जो मौसम का या जलवायु कह लीजिए, जलवायु का जो परिवर्तन रहा है उसको लेकर के ये अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में जो है
इन्होंने दो संभावनाएं जताई। क्या? तो इनको जो है, पहली चीज़ तो ये कि अफ्रीका हो गया और जो भारत है, भारत में हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ भी इनको बर्फ़ दिखा। अफ्रीका के कुछ जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे आपको किलिमंजारो पर्वत है, वहाँ भी इनको बर्फ़ के कुछ अंश मिले। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के इन्होंने और नॉर्वे वगैरह में कोयला के कुछ खदान मिले इनको, तो उन सारे आधारों पर इन्होंने दो संभावनाएं जताई। पहली संभावना इनकी ये थी कि यदि स्थल भाग, ध्यान दीजिएगा, चूँकि अभी तो सब अलग अलग हो गया है, ठीक है, अफ्रीका इधर, इधर भारत है, तो भारत और अफ्रीका में समानता दिखी इनको। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या कहा, अब देखिए स्थल तो अलग हो चुके हैं, ठीक है, और जलवायु जो है एक तरह का, जलवायु कटिबंधों में इनको समानता दिखी। तो अब ध्यान दीजिए, यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों, इनका कहना है कि ठीक है स्थल भाग जो है एक जगह ही रहे, ठीक है, तो जलवायु कटिबंध जो है, कटिबंध का जो क्या हुआ होगा, तो स्थानांतरण हुआ होगा, ठीक है, लेकिन इसका प्रमाण इनको मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा, तो जलवायु कटिबंध के विषय में इनको प्रमाण मिला नहीं। तो अब क्या बच जाता है, तो स्थल, तो स्थलीय भाग के बारे में इन्होंने कहा कि स्थलीय भाग जो है वो स्थिर नहीं रहा, ठीक है, और स्थिर क्या रहा, तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे, ठीक, मतलब सब पहले एक ही था, यहीं से टूटा तो एक दूसरे जगह चला गया, तो दूसरा दूसरे जगह चला गया, ठीक है। चलिए, तो वेगनर के द्वारा जो है दूसरी संभावना को मान लिया गया। अब वेगनर ने कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, तो उसको चलिए देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं अक्सर। देखिए, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, पहले पृथ्वी में जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, ठीक है, उसका नाम था क्या, तो पेंजिया। क्या नाम दिया उन्होंने, पेंजिया नाम दिया, ठीक है, यहाँ देखिएगा पेंजिया है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी, चूँकि जो स्थलीय भाग है पृथ्वी का, बहुत बड़ा महाद्वीप था, उसको पेंजिया कहा था। पेंजिया जो है चारों तरफ से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ था, ठीक है, और उस जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ था, और उस जलीय क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, पैंथालासा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पेंजिया के चारों ओर जलीय भाग था, उसको पैंथालासा। पेंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर था, एक महासागर था पेंजिया के बीच में ही, ठीक है, और उस महासागर का क्या नाम था, टेथिस महासागर, ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे आगे देखते हैं कि कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़ चुके थे। कार्बोनिफेरस युग के पहले तक जो है जितने भी महाद्वीप थे सभी पेंजिया के रूप में जुड़ चुके थे, मतलब पेंजिया में ही समाये हुए थे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, पिछले जो है चैप्टर पे आपने पढ़ा था, ठीक है, पीवाईक्यू में ही, कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट होगा, ठीक है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है वो किससे बना हुआ है, सियाल से। किससे, सियाल बोलते हैं उसको, मतलब सिलिका या फिर सिलिकॉन बोल लीजिए, या और एल्यूमिनियम, इन्हीं से मिल करके बना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की बात करें तो सियाल से, और वहीं सीमा किसको बोलते हैं, महासागरीय प्रॉपर्टी। अब ये क्या है महासागरीय प्रॉपर्टी, चलिए महाद्वीपीय प्रॉपर्टी तो हम लोग समझ रहे हैं कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो जो है भूमि का भाग है, ठीक है। अब जल में भूमि कहाँ से ढूंढेंगे, तो जल कहीं ना कहीं तो जल स्तर खत्म होगा, ठीक है, महासागरों में, तो उसके नीचे भी तो भूमि होगी, तो उस भूमि की चर्चा हो रही है यहाँ पे कि महासागरीय क्रस्ट जो है वो सीमा से निर्मित होता है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो घनत्व है वो महासागरीय प्रॉपर्टी का महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
महासागरीय पर्पटी का घनत्व कैसा होता है? महाद्वीपीय पर्पटी यानी सियाल से अधिक होता है। वहीं बात करें तो कार्बोनिफेरस युग के अंत में पेंजिया में विखंडन हो जाता है। ठीक है, अब विखंडन के फलस्वरूप क्या होता है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग में विभाजित हो जाता है। सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग के शुरू में क्या होता है? तो पेंजिया के रूप में सभी महाद्वीप जो है एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं। ठीक है, और कार्बोनिफेरस युग के अंत होने तक क्या हो जाता है? तो पेंजिया में विभाजन हो जाता है, विखंडित हो जाता है पेंजिया, और पेंजिया दो पार्ट में विखंडित होता है। ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड और नीचे वाले पार्ट को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अंगारा लैंड को ही लॉरेंसिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए, जब हम लोग कार्बोनिफेरस युग की बात कर लिए, तो अब जुरैसिक युग में फिर से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इन दोनों में जो है विभाजन होता है। ठीक है, और जब ये विखंडित होते हैं तो अंगारा लैंड जो है उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप में विभाजित होता है। ठीक है, वहीं गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड से निकलता है दक्षिण अमेरिका, मैडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। समझ गए? तो चलिए आगे देखते हैं। प्लीस्टोसीन युग का हाँ, यहाँ पे समझिए, जब प्लीस्टोसीन युग आता है, ठीक है, तो अभी जो वर्तमान स्वरूप है पृथ्वी का या फिर जो महाद्वीप हैं, तो उसी तरह का स्वरूप जो है प्लीस्टोसीन युग में जो हम लोग आमतौर पर अभी देखते हैं, उस तरह का स्वरूप प्लीस्टोसीन युग तक आ चुका था। आगे ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, नोट में हमने डाला है इस चीज़ों को, और ये क्वेश्चन जो है आपको BSSC CGL 3 मेंस में पूछा गया है। ठीक है, मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, तो इस प्रश्न को मैंने गलत किया था, क्योंकि इसके विषय में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, जो हकीकत है, और हकीकत को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपने हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, महाद्वीपों के विखंडन के बाद दशाओं में विस्थापन के कारण पैंथालासा का संकुचन हुआ। ठीक है, जैसे जैसे सपोज कीजिए महाद्वीप जो है बनने शुरू हुए, टूटने शुरू हुए महाद्वीपों में, ठीक है, पेंजिया में विखंडन होता है, महाद्वीप जो है अलग अलग होते हैं, तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है? एक्सपेंशन आता है, प्रसार होता है। तो चूँकि पैंथालासा जो एक ये है, पैंथालासा नाम से जो ये महासागर है, ठीक है, तो जब एक्सपेंशन होगा तो पैंथालासा की तरफ ही भागेगा तो पैंथालासा धीरे धीरे क्या होगा? संकुचित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में पैंथालासा के जो अवशिष्ट भाग है, जो मतलब संकुचित होते हुए जो अवशिष्ट भाग बच गया, वही आज का प्रशांत महासागर है। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पैंथालासा का अवशिष्ट भाग जो है कौन सा है या कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया व अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण टेथिस सागर में निक्षेपित वलन पड़ने से हिमालय तथा आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें कि हिमालय और आल्प्स पर्वत का निर्माण जो है कैसे हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया, अफ्रीका और उत्तर, ये जो एक पूरा जैसे भारत ही है, ठीक है, हम लोग देखते हैं, तो ये और भी जो है महादेशों से सटा हुआ था, तो इन सभी का जब उत्तर की ओर वलन पड़ता है, ठीक है, या उत्तर की ओर जब विस्थापित होते हैं, तो टेथिस सागर में काफ़ी सारे निक्षेप होने से, निक्षेप मतलब क्या हुआ? अवसाद का जमा होना, चूँकि बहुत सारी नदियां आकर के जो है इसमें गिरती भी थी। ठीक है, किस में? तो टेथिस महासागर में। ठीक है, तो फिर क्या होता है? उसमें वलन पड़ता है। ठीक है, और इधर से जो है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर ये जो स्थल स्वरूप है इसका विस्थापन हुआ।
ठीक है, विस्थापन होता है। तो ये जो महासागर है टेथिस सागर, इसमें वलन पड़ता है, मतलब मोड़ आता है, ठीक है। तो वही जो है धीरे धीरे टकराने से क्या होता है, हिमालय एवं आल्प्स पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना एवं महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में वलन पड़ने से रॉकी पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। एकदम इसी तरह से है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया और अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ देखें तो उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मैप टाइप का बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये उत्तर अमेरिका हुआ, ये दक्षिण अमेरिका हुआ, ठीक है। कह रहा है उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा ये हो गया, ठीक है। पश्चिम दिशा में खिसकने से ये जो है पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होता है, ठीक। तो क्या बनता है, अटलांटिक महासागर। तो कैसे, जब पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होगा तो इधर कुछ तो स्पेस बचेगा, तो इसी में क्या बन गया, अटलांटिक महासागर बन गया, ठीक है। और जब वलन पड़ता है इसी में पश्चिम दिशा की ओर ही, तो देखिएगा कि उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण होता है। वहीं एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में पूरा फैला हुआ जो है एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, वेगनर का साम्य स्थापना या जिगसॉ फिट, ध्यान दीजिए क्या है। तो वेगनर का कहना था कि दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जब आप नक्शा देखिएगा तो उसका जो पूरब वाला तट है, ध्यान दीजिए इस तरह से है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो इसका जो पूर्वी पार्ट है इधर वाला, वो जो है आपको अफ्रीका से मैच करता हुआ नज़र आता है। अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है उससे मैच करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो यूरोप के पश्चिमी तट से जो है मैच कर रहा है, कि मतलब दोनों एक जगह आकर के फिट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखें तो पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया इरिट्रिया का जो उभार है इस तरह से, वो आपको भारत और पाकिस्तान का जो समुद्री तट है वहाँ पे आकर के फिट होता हुआ नज़र आता है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ था ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो वेगनर ने जो है अपने थ्योरी में इन चीज़ों का जिक्र किया। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, टिलाइट, टिलाइट के बारे में। टिलाइट क्या है, तो हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टान, ध्यान दीजिए, अवसादों के द्वारा जो चट्टान बनते हैं उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। उसी में से जो बर्फ़ के द्वारा निक्षेपित, मतलब कहीं से लाया गया या विस्थापित करके जो अवसाद आएंगे उनके द्वारा जो चट्टान बनेगा उसको क्या कहेंगे, टिलाइट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और साक्ष्य मिलता है यहाँ पे कि लैमूर का जो जीवाश्म, एक जंतु है लैमूर, उसका जीवाश्म जो है भारत में मिला है, अफ्रीका में भी मिला है, मेडागास्कर में भी मिला है। तो इससे भी लगता है कि ये तीनों क्षेत्र जो है पहले एक ही थे, ठीक है। और वैज्ञानिक जो हैं इन तीनों क्षेत्रों को परस्पर मिला करके लेमुरिया भी बोलते हैं। तो आगे है अब संवहन धारा सिद्धांत, ध्यान से देखिए, संवहन धारा सिद्धांत की बात करें तो यह आर्थर होम्स ने दिया, ठीक है। आर्थर होम्स ने क्या कहा, तो पृथ्वी के मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन होता है और उसके द्वारा क्या है, तापीय भिन्नता, मतलब ताप में अंतर आता है, जिस वजह से संवहन धारा की उत्पत्ति हो जाती है। और संवहन धारा जो है लिथोस्फेयर, मतलब परपटी जो है यहाँ लिथोस्फेयर में जा कर के जो है टकराती है और दो भाग में बढ़ जाती है। और इसी संवहन धारा के द्वारा जो है आगे चल कर के लिथोस्फेयर का विखंडन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे ये धाराएं टकराती है वहाँ पे जो लिथोस्फेयर का पार्ट है वो बेहद कमज़ोर हो जाता है और आगे चल कर के वो टूट जाता है। उन्हीं के टूटने से फिर आगे महाद्वीपों का विखंडन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत,
ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। तो यह जो सिद्धांत है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया था और इन्होंने होम्स की जानकारियों को आधार बनाया। होम्स ने जो भी जानकारियाँ दिया था अपने थ्योरी में, कौन सा थ्योरी था होम्स का, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है बीएसएससी में। तो होम्स ने दिया था संवहन धारा सिद्धांत, ठीक है। और संवहन धारा सिद्धांत में जो होम्स के द्वारा जो जानकारियाँ दी गई, उन्हीं के आधार पर हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया। अब देखिए, महासागरीय कटक के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार लावा द्वारा भर जाती है। अब इसको समझिए, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए एक महासागर है, ठीक है, और यहाँ जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है, मतलब ज्वालामुखी फटता है, ठीक। तो लावा जो है बाहर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक पूरा गैप बन गया, एक दरार बन गया है और इसी के थ्रू लावा ऊपर जा रहा है, तो लावा यहाँ भी जमेगा। तो ये क्या हुआ, गैप को भर दिया, तो पूरा एक क्या करेगा, ये इसको दो भाग में विभाजित करने का काम करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, ध्यान दीजिए, कटकों के बीच की दरार जो है लावा द्वारा भर जाता है। ऐसे में क्या होता है, महासागरीय तल या परपटी का विस्थापन हो जाता है, मतलब दोनों के बीच जो है एक दीवार टाइप बन जाता है, दोनों को विभाजित कर देता है, ठीक है, विस्थापित हो जाता है आगे चल के। देखिए, जहाँ ज्वालामुखी से नवीन भूपर्पटी या महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है, वहीं महासागरीय गर्त में इसका विनाश भी हो रहा है। जो हैरी हेस हैं, उन्होंने बताया कि एक तरफ तो हम देखें अभी कि ज्वालामुखी से जो है नवीन भूपर्पटी या महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, बहुत सारे जो है लावा आए बाहर, वही ठंडा होकर के कई सारे चट्टान या फिर मतलब भूपर्पटी का निर्माण किया। वहीं महासागरों की बात करें तो महासागरीय परपटी का निर्माण किया। यह निर्माण हो तो रहा है, परंतु क्या है कि महासागरीय गर्त में इसका विनाश भी होता है, ठीक है। तो ये कथन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यह कथन किसने दिया है, तो हैरी हेस ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है क्या, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें बात करें तो 1967 ईस्वी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने। पृथ्वी पर जो है 7 वृहद प्लेटें हैं। प्लेट को पहले समझ लिया, आखिर प्लेट है क्या, ठीक है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, या यूँ समझिए कि क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है, और इसी तरह से इसी पे टिका हुआ है बहुत सारा हिस्सा। तो ऐसे कई सारे प्लेट हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्लेटों पर जो है टिका हुआ रहता है, ठीक। पृथ्वी के ऊपर जैसे कोई महाद्वीप है तो महाद्वीपीय प्लेट होगा, महासागर है तो महासागरीय प्लेट होगा। तो उसी में कहा गया है कि पृथ्वी पर 7 वृहद प्लेटें हैं, 7 जो है बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। उन्हीं में अगर बात करें केवल महासागरीय प्लेट की, तो प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागरीय प्लेट केवल वही एक ऐसा प्लेट है जो सिर्फ और सिर्फ महासागरीय क्रस्ट से ही बना है, या यूँ कहे कि केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट ही पूर्णतः महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है या फिर महासागरीय परपटी से निर्मित है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे बात करते हैं महासागरीय प्लेट की। तो महासागरीय प्लेट जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, वह महाद्वीपीय प्लेट जो है महासागरीय प्लेट भारी होता है। ध्यान दीजिएगा, घनत्व भी महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट से अधिक होता है, लेकिन जब मोटाई की बात करें तो महाद्वीपीय प्लेट से कम मोटाई होती है। किसकी, तो महासागरीय प्लेट की। आगे देखिए, महाद्वीपीय प्लेट में फिर वही चीज़ आएगी,
ग्रेनाइट चट्टान से यह निर्मित है। वहीं महासागरीय प्लेट देख रहे थे तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित थी। अब महाद्वीपीय प्लेट की घनत्व की बात करें तो महासागरीय प्लेट से कैसा है, तो कम है। मोटाई की बात करें तो महासागरीय प्लेट से अधिक है। समझ गए? तो वही चीज़ें। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सूची दिया है जो किताब में था, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था तो हमने आपको उपलब्ध कराया है। अंटार्कटिक प्लेट की बात करें तो इसमें अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक को चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेटें हैं। उसी तरह से उत्तरी अमेरिकी प्लेट की बात करें तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर और उत्तर अमेरिकी महाद्वीप इसमें शामिल है। वहीं बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर भी इसमें टिका हुआ है। बात करें हम लोग प्रशांत महासागरीय प्लेट की, तो इसमें जो है प्रशांत महासागरीय नितल का ये है, ठीक है, समावेशन हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर इसमें शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत जो है किस प्लेट का हिस्सा है, तो आपको दिमाग काम करना चाहिए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर किस प्लेट का हिस्सा है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, चलिए मैप पे भी एक बार देख लेते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। अफ्रीकन प्लेट की बात करें, इसमें अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्वी अटलांटिक महासागर है और पश्चिमी हिंद महासागर है। ठीक है, आगे यूरेशियन प्लेट की बात करें तो यूरोप, एशिया का बहुत सारा पार्ट और पूर्वी अटलांटिक महासागर का पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखते हैं तो इसमें क्या है, भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और पूरा हिंद महासागर है इसमें। तो ये क्या है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट। वहीं बात करें अफ्रीकन प्लेट की, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप तो है ही, उसमें क्या है, ये मतलब पूर्वी, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट की बात करें तो पूर्वी अटलांटिक महासागर है इसमें। ठीक है, और हाँ, पश्चिमी हिंद महासागर, ये चूँकि हिंद महासागर का पार्ट है तो पश्चिमी हिंद महासागर का पार्ट भी अफ्रीकन प्लेट में शामिल है। चलिए यूरेशियन प्लेट की बात करें, हाँ, तो यूरेशियन प्लेट यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, तो इसमें एशिया का बहुत सारा पार्ट है। वहीं देखें तो यूरोप का लगभग पूरा पार्ट है। तो एशिया और यूरोप मिल करके ही यूरेशिया का निर्माण किया। तो यूरोप, एशिया और पूर्वी अटलांटिक, देखिए ये अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग है, चूँकि यहाँ विषुवत रेखा है, ठीक है, सॉरी, और इसमें यहाँ आएगा विषुवत रेखा यहाँ है, ठीक है। और हम देखते हैं कि उत्तर मतलब जो दो गोलार्ध हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और अटलांटिक महासागर उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में है। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि पूर्वी तट जो होगा इसका, जो पूर्वी अटलांटिक महासागर होगा, वह उसका जो विस्तार है वह एक तो आपको अफ्रीकन प्लेट में भी दिख रहा है, दूसरा यूरेशियन प्लेट में भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये जो पूरा प्रशांत महासागर का पार्ट है, ये पूर्णतः महासागरीय प्लेट का ही हिस्सा है। ये पूछा जाएगा, ये इकलौता ऐसा प्लेट है जो कि पूर्णतः महासागरीय प्लेट से, महासागरीय प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अन्य गौण प्लेटें, कुछ और प्लेटों के उदाहरण दिए गए हैं। कोकोस प्लेट, यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित। इसी तरह से नजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, फ्यूजी प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है। तो इसको जो है आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब प्लेटों का संचलन, संचलन मतलब सीधा समझिए चलना, एक जगह से दूसरे जगह की ओर विस्थापित होना या फिर चलना, उसी को कहते हैं संचलन। चलिए अपसारी संचलन, दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है। सपोज कीजिए ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में गमन किया, ठीक है, तो ये इधर गई, ये इधर, ठीक है।
तो ये तो समझ गए हम लोग। विपरीत दिशा में गमन उसको क्या कहेंगे? अपसारी संचलन। यहाँ से क्वेश्चन आया है एग्जाम में। जिस स्थान से प्लेटें एक दूसरे से हटती है, चलिए सपोज कीजिए ये जो है यहाँ से ये ऐसी थी प्लेटें, ठीक है, सटी हुई, अब एक इधर चली गई एक इधर, तो ये जो स्थान होगा उसको क्या कहेंगे? प्रसारी स्थान कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे? प्रसारी स्थान। वहीं इसका एग्जाम्पल लें अपसारी संचलन का, तो मध्य अटलांटिक कटक, जिसमें अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है। मध्य अटलांटिक कटक में क्या हो रहा है? अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें जो है, जो अलग हो रही है, वह किस प्रकार के संचलन को दिखाती है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अपसारी संचलन को प्रदर्शित करती है। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अभिसारी संचलन को। अपसारी की तो बात हम लोग समझ गए कि दोनों विपरीत दिशा में जो है गमन करेगी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अभिसारी संचलन। तो अभिसारी संचलन में जो है, अपसारी में तो हम लोग देखे थे कि ये इस तरफ भाग रहा था, ये इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वहीं जब हम अभिसारी की बात करेंगे तो दोनों में अब होगा टक्कर। क्या होगा? टकराव होगा। एक जो है दोनों आमने सामने की ओर मूव करेगा और इन दोनों में क्या होगा? टक्कर होगा, कॉलिजन होगा। और जब कॉलिजन होगा तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा, ध्यान दीजिए, जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो प्लेट जो है कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो जब हम जल पे तेल डालते हैं तो क्या होता है? तेल जो है इस पे तैरने लगता है जल पे। क्यों? क्योंकि तेल का जो घनत्व है वह जल की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है उसके ऊपर कौन सा होना चाहिए? जो इसका घनत्व कम है। तो इसीलिए कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है आ जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने फिगर में भी आपको दिखाया है, घनत्व यहाँ तीर उल्टा है मतलब घनत्व कम है, तीर ऊपर है तो मतलब घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। कॉलिजन होता है मतलब टक्कर होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, अधिक घनत्व वाली नीचे है और कम घनत्व वाली ऊपर है, ठीक। तो यही है, ध्यान दीजिए आगे। दो प्लेट के टकराने से अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे खिसक जाती है। अभी तो हमने बताया ही, जहाँ प्लेटों का छेपन होता है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जहाँ प्लेटें जो है एक दूसरे से मतलब यहाँ पे जैसे है कि एक दूसरे के नीचे आएगी, तो इस तरह से एक जोन बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन, ठीक। आगे अभिसारी संचलन के परिणाम, अब इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार होगा, भूकंप होगा, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होगा, गर्तों का निर्माण होगा, द्वीप बनेंगे, द्वीपीय चाप बनेंगे, ठीक है। तो इन सभी का निर्माण जो है अभिसारी संचलन के दौरान होता है। अभिसारी संचलन की बात करें तो इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग जो है वो अभिसारी संचलन का ही परिणाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अभिसारी संचलन के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, अभिसारी संचलन के प्रकार की बात कर रहे हैं तो अभिसारी संचलन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यह संचलन किस प्रकार का होगा या किस प्रकार का टक्कर होगा। अभिसारी संचलन का अर्थ सीधा समझिए कि टक्कर हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो महाद्वीपीय, ध्यान दीजिए, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इन दोनों में टकराव होगा, तब उसको क्या कहेंगे? महाद्वीपीय महासागरीय संचलन। एग्जाम्पल आपके सामने है, रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण, ठीक है। और वो कैसा पर्वतमाला है? ध्यान दीजिए, मोड़दार पर्वत। कैसा है? मोड़दार।
अब यहाँ महासागरीय प्लेट में गर्त का निर्माण, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ कि जब महाद्वीपीय व महासागरीय संचलन की हम बात करते हैं तो महाद्वीपों पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ, तो महाद्वीपों में मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। वहीं महासागरों की बात करें तो गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, गर्त मतलब खाई, खाई का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट खिसक गया है। ठीक, एक प्लेट के खिसकने के बाद जो खाली जगह बचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन, महाद्वीपीय प्लेट जो है एक दूसरे से टकराएगी और उस महाद्वीपीय प्लेट में जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, जिस प्लेट का घनत्व कम होगा वो ऊपर आएगा। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरेशियन तथा भारतीय प्लेट सीमांत। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वहीं आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है, एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है, यूराल पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी संचलन में जो है किन किन पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो हिमालय का हुआ है, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत और यूराल पर्वत। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसकी क्या विशेषता है, तो ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भूकंप की संभावनाएं बन सकती है। ठीक, चलिए आगे, महासागरीय महासागरीय संचलन की बात करें तो इसमें कोई भी दो प्लेट और वैसे प्लेट जो कि महासागरों से संबंधित है उनका टकराव होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा जो है, ठीक है, मतलब क्या, फिलीपींस, जापान, चाइना, ये जो इस रीजन से सटा हुआ किनारा है, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ है वह महासागरीय महासागरीय संचलन से हुआ है। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, गहरे गर्त का निर्माण, मेरियाना ट्रेंच का नाम आप लोग सुने होंगे, सबसे गहरी खाई है। वहीं फिलीपींस में भी एक गर्त है, फिलीपींस गर्त। ठीक है, तो चलिए सॉरी, देखिए आप लोग, गहरे गर्त का निर्माण हो रहा है कहाँ, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ देखते हैं कि फिलीपींस गर्त का भी निर्माण हुआ है। तो कौन सा संचलन, महासागरीय महासागरीय संचलन, यह किसका भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको दोस्तों अभिसारी संचलन का एक भाग होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें जो है एक बताया गया है कि इसमें द्वीपों का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखते हैं कि फिलीपींस में बहुत सारे द्वीप हैं, तो यही फिलीपींस द्वीप का निर्माण महासागरीय महासागरीय संचलन से हुआ है। बात करें जापान की तो यह भी इसी का उदाहरण है। इसमें ज्वालामुखी उद्गार काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, रूपांतर या समानांतर संचलन, यानी ट्रांसफॉर्म और पैरेलल मूवमेंट। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है, ध्यान दीजिए, ऐसे है, दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें जो है एक दूसरे के समांतर जो है चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो ना तो परपटी का निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो ना निर्माण होगा ना विनाश होगा। इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा सभी का, ध्यान दीजिए, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश जो है वह रूपांतर या समानांतर संचलन का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब नोट देख लेते हैं, क्या है नोट में, तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगर आगे क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन की संभावना बहुत अधिक है पूछने की, कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो टूजो विल्सन ने किया है। वहीं बात करें अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट जो है महासागरीय
महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। मतलब क्या हुआ, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का जो है अभिसारी संचलन होता है, उसके बाद जो है, हाँ, वही इसका उदाहरण है, अमेरिकी प्लेट और भारतीय प्लेट का। अब आगे, पोलर फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन बल की उपमा है। तो ये रहा दोस्तों आज का पूरा क्लास। इसको आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको पूरा नोट्स इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पेड ग्रुप में। और ये जो है 7वां टॉपिक था। अगले 10 दिन में, मतलब 31 जनवरी तक में हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, टोटल 36 टॉपिक हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है हमारे पेड ग्रुप से तो वहाँ पे आपको डेली टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, और जैसे आज आपको लेक्चर मिल रहा है उसी तरह से लेक्चर भी दिए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप जो है तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। ठीक है, तो नमस्कार।